नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया दोनों का ही प्रदर्शन जनता के बीच आ चुका है। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियों के बीच दोनों ही गठबंधन अपने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर जीत का दम भर रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव को एक सेमीफाइनल की तरह लेते हुए दोनों ही गठबंधन इंडिया और एनडीए का क्या है अगला प्लान। देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के बाद उपचुनाव की दस्तक के बीच एक तरफ एनडीए गठबंधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उपचुनाव की सभी सीटों पर जीत का कैनवास बिछाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकने का प्लान बना लिया है। लेकिन इन सबके बीच दोनों ही मुख्य गठबंधन इंडिया और एनडीए और उनके सहयोगी दलों की डिमांड को देखते हुए आपसी तालमेल को बिठा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। वो चुनौती क्या है और कैसे ये घटक दल अपने ही मुख्य गठबंधन इंडिया और एनडीए को चुनौती देते दिख रहे हैं, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल चुनाव आयोग ने अब तक उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन दोनों ही गठबंधनों के प्रमुख दल भाजपा और समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि इस बार उपचुनाव भले ही मात्र 10 सीटों पर हो रहा हो, इनके नतीजे का असर पक्ष और विपक्ष दोनों के मनोबल पर जरूर पड़ेगा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का कहना है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में जो सीट जीती थी उस पर वो उपचुनाव भी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत अच्छे से गठबंधन धर्म निभाना जानती है, वो जो कहती है वो करती है, इससे अच्छा गठबंधन धर्म कोई निभा नहीं सकता और गठबंधन के सभी साथी पूरी ताकत से चुनाव अभियान में जुटे हैं। इस चुनाव में एनडीए पूरी तरह से विजय हासिल करेगा। सहयोगियों को सीट देने के सवाल पर संजय निषाद का कहना है कि ये शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। उधर एनडीए का दूसरा घटक दल राष्ट्रीय लोक दल भी अपनी सीटों को लेकर संतुष्ट दिखाई दे रहा है। रालोद के प्रवक्ता अनिल दुबे का कहना है कि उपचुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियां पूरी हैं और जो पार्टी की पुरानी सीट है उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। शेष पर राष्ट्रीय नेतृत्व आपस में बात करके फैसला लेगा। जहां एक तरफ एनडीए के घटक दल एनडीए की मजबूती की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया भी कहीं से पीछे नहीं है। 37 सीटों के साथ अपनी साइकिल को स्पीड दे चुके अखिलेश यादव संविधान के रक्षक राहुल गांधी के साथ मिलकर इस उपचुनाव को यादगार बना देना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी के मुताबिक उपचुनाव में कांग्रेस और सपा साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर शीर्ष स्तर पर दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच बातचीत भी चल रही है। लोकसभा की तरह उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक भाजपा को हराने जा रहा है, लेकिन दोनों ही गठबंधनों के लिए आपस के सहयोगियों की सीटों की डिमांड को लेकर अगर तालमेल न बैठा, इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल उपचुनाव जहां एक तरफ पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रभावित करेगा, तो वहीं 2027 में होने वाले मुख्य विधानसभा चुनाव में दोनों ही गठबंधनों की चल रही अंदरूनी तैयारियों को भी बयां करेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।